नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव का समापन हो गया है, लेकिन इस अमरूद महोत्सव से निकली हुई तस्वीरें 40 साल की कहानी बताती हैं। इस अमरूद महोत्सव से निकली हुई तस्वीरें किरोड़ी लाल मीणा और ओम बिड़ला की मंच पर मौजूदगी 40 साल के राजनीतिक यात्रा की कहानी कहती हैं। इस अमरूद महोत्सव से निकले हुए सियासी मायनों को मैंने एक शब्द जिसका जिक्र किया है, सुकरात का, और कैसे ये दो तस्वीरें जो मेरे दोनों तरफ दिख रही है, ये पिछले 40 साल का राजनीतिक इतिहास कहानी जो किरोड़ी लाल मीणा के इर्द गिर्द है वो बताती है। और सुकरात शब्द का मैंने जिक्र क्यों किया है, इसको लेकर के बताएंगे। वैसे अमरूद के कई फायदे होते हैं। अमरूद पाचन को ठीक करता है, अमरूद संक्रमण फैलने से रोकता है, अमरूद नजर को ठीक करता है, शायद नजरिया भी ठीक करता होगा। 40 साल की कहानी कुछ यूं है कि दरअसल जब 1988 के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन हुआ था, जिसकी यह तस्वीर है, और पुलिस या बर्बरता से घायल किरोड़ी लाल मीणा की यह तस्वीर है। और किरोड़ी लाल मीणा अक्सर कई इंटरव्यूज के अंदर यह बताते हैं कि उस पुलिस या बर्बरता में उनके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई थी और सिर पर इतनी गंभीर चोटें लगी थी कि उन्हें उसका इलाज कराने के लिए विदेश जाना पड़ा था। कल मंच से किरोड़ी लाल मीणा ने ओम बिड़ला का जिक्र करते हुए कहा था कि जब हम सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन कर रहे थे तब ओम बिड़ला कोटा से सैकड़ों हजारों लोगों को गाड़ियों में भरकर लाते थे और उस आंदोलन को ताकत देते थे। ऐसे में अमरूद महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण आयोजन जब सवाई माधोपुर में होता है तो किरोड़ी लाल मीणा ने अपने 40 साल पुराने उसी सहयोगी, उसी साथी को याद किया और मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जगह दी ओम बिड़ला को। अमरूद का अपना इतिहास भी इसी सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने उसी मंच से यह भी बताया कि यहां पर जो अमरूद है वो पहली बार सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने ला करके लगाया था, और उसके बाद में जब फैक्ट्री बंद हो गई तो यहां के लोगों ने अपने अपने घरों में अमरूद लगाने शुरू किए, अपने अपने खेतों में अमरूद लगाने शुरू किए और अमरूद के इर्द गिर्द अपनी आजीविका को चलाने की कोशिश की। अमरूद महोत्सव में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी, अक्सर जब कोई भी नेता जब सत्ता में होता है तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना करता है, विशेष तौर से जब किसी सरकार का लगभग आधा कार्यकाल निकल चुका हो। लेकिन अमरूद महोत्सव में उमड़ी भीड़ किरोड़ी लाल मीणा के लिए सत्ता में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए, क्योंकि मंत्री पद पर अगर कोई नहीं होता है तो फिर भी उसके पास एक्सक्यूज होता है कि यार मैं मंत्री नहीं हूं, मेरे लिए काम कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सरकार ऐसी है। ऑफ कैमरा अपने व्यक्तिगत लोगों में इस तरह की अक्सर सत्ताधारी दल के लोगों में भी ये शिकायतें देखने को मिलती है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से किसानों के मसले पर, यूरिया से लेकर के तमाम दूसरे मसलों पर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके की सक्रियता दिखाई है, जिस तरीके का आउटपुट आया है, दिल्ली बीजेपी नेतृत्व में भी जिस तरीके की भूरी भूरी सराहनाएं सुनने को मिलती है। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो तो कई बार मंचों से कह चुके हैं, छापामार मंत्री की संज्ञा दे चुके हैं, वो ये इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा ये जो नकली खाद बीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी आवाज जो दिल्ली तक पहुंची, और उसके बाद में केंद्र सरकार या फिर कृषि मंत्रालय जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है वो कैसे कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन मैंने जो सुकरात शब्द का जिक्र किया है वो इसलिए किया है, सुकरात प्रतीक है। जब सत्ता सुकरात के खिलाफ षड्यंत्र करती थी, लेकिन सुकरात अपने विचार और अपने आइडियाज पर अडिग रहे। आखिर में उन्होंने जहर खा करके अपने जीवन को समाप्त करना उचित समझा, लेकिन भगोड़ा बनना उचित नहीं समझा, सत्ता के आगे सरेंडर उचित नहीं समझा। तो सुकरात एक तरह से प्रतीक है सत्ता के खिलाफ, जब षड्यंत्र आपके खिलाफ सत्ता के केंद्र से हो रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा की पिछले 5-7 सालों की यात्रा कुछ वैसे ही है। पहले जब वो भाजपा से गुर्जर आंदोलन के बाद अलग हुए थे तो वसुंधरा राजे जब भाजपा की सर्वे सर्वा राजस्थान में हुई करती थी, लंबे समय तक उनके द्वारा इस पूर्वी राजस्थान में अलग अलग नेताओं को आगे लाने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी उस स्तर पर खड़ा होने में कामयाब नहीं हो पाया जिस हद तक किरोड़ी लाल मीणा ने स्वयं को जनता के बीच में स्थापित किया है। 2018 में बीजेपी में वापसी के बाद में भी उनकी मुश्किलें भाजपा के भीतर खत्म नहीं हुई। 2018 से 2023 अशोक गहलोत की राजस्थान में भले ही सत्ता रही हो, लेकिन विपक्ष के एकमात्र चेहरे के तौर पर लगातार वो आंदोलन करके पेपर लीक के मसलों पर, अलग अलग खुलासों के जरिए इल्लीगल माइनिंग के मसलों पर और तमाम दूसरे मसलों पर भी, भ्रष्टाचार के मसलों पर खुलासे करके वो सरकार को बैकफुट पर लाते रहे थे। विपक्ष की उस दौर में ये कहा जाता था कि किरोड़ी लाल मीणा ही राजस्थान का विपक्ष है। लेकिन जब सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो एक बार वो किस्सा सबके सामने आया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ऑफिस में जाकर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ऑफिस
ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कई घंटे दी गई, सत्ताधारी दल कांग्रेस के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जब वो 2023 में बीजेपी सत्ता में आई, उनको उप मुख्यमंत्री की कम से कम उनके समर्थक उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कृषि मंत्री बनाया गया। दौसा में उनके भाई को टिकट की कितनी मशक्कत करनी पड़ी, और उसके बाद में जिस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि भीतर घात के जरिए भाजपा के अंदर के लोगों ने किस तरीके से जगमोहन मीणा को चुनाव हराने की कोशिशें की, और उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद में जिस तरीके से नाराज किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय तक मंत्रालय नहीं गए, लेकिन जब गए तो ऐसा कमबैक किया कि लगातार छापेमारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के जरिए उन्होंने प्रदेश के अंदर अपनी एक अलग इमेज बनाई है। कई बार ऐसी छापेमारी होती है जिसमें सुबह है कहीं मेवाड़ के किसी इलाके में छापेमारी होती है और शाम तक आते आते राजस्थान के दूसरे कोने में हनुमानगढ़ गंगानगर में छापेमारी होती है। भागा दौड़, संघर्ष, स्ट्रगल के जरिए जिस तरीके की उन्होंने इमेज बनाई है। राजस्थान की राजनीति में बहुत कम नेता है जिनके दरवाजों पर भीड़ देखने को मिलती है। आज की तारीख में अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष जो रहे हुए हैं राजेंद्र राठौड़, हालांकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उनके वहां पर आपको अच्छी खासी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के आवास पर आपको बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है, और किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पर कभी वो रात को 12 बजे अगर बाहर से लौटते हैं तो भी 50-70 लोग उनका इंतजार करते हैं, अपनी अपनी दरख्वास्तें लेकर के वहां पर मौजूद होते हैं। सुबह अगर कड़ाके की ठंड में भी वो 7 बजे दरबार लगाए, 8 बजे दरबार लगाए तो एक बड़ी भीड़ नजर आती है। तो राजस्थान में बहुत 2-3-4 नेता ही गिने चुने ऐसे हैं जिनके वहां पर भीड़ रहती है, और भीड़ जनता की हमेशा वहां होती है जहां पर जनता को इस बात की उम्मीद हो कि हमारी समस्याओं के समाधान होने की संभावनाएं है। तो मैंने अमरूद महोत्सव के जरिए ये जो सियासी तस्वीर का संदेश समझाने की कोशिश की है कि कैसे अमरूद महोत्सव किरोड़ी लाल मीणा के राजनीतिक ताकत की कमबैक की एक मुनादी है। वो एक तरह से ऐलान है कि वो मजबूती से फिर से खुद को स्थापित कर चुके हैं राजस्थान की सियासत में। भाजपा की भीतर की लड़ाई में भी उन्होंने उस लड़ाई को जीत लिया है। तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद वो खुद को भाजपा में मजबूती से स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। सुकरात, जैसा कि मैंने शब्द के जरिए समझाने की कोशिश की कि जब आपके खिलाफ षड्यंत्र सत्ता के केंद्र से हो, सत्ता अलग अलग समय में, कभी कोई पार्टी के सुप्रीमो सत्ता के केंद्र में रहे राजस्थान के अंदर, कभी कोई सरकार के तौर पर सत्ता के केंद्र में रहे, कभी खुद सत्ता में हुए लेकिन फिर भी सत्ता के केंद्र से उनके खिलाफ षड्यंत्र होते रहे हो, और ऐसे में उन षड्यंत्रों के बावजूद अपने विचार और अपने इरादों पर अडिग रहते हुए उसमें कामयाब होना ही सुकरात कहलाता है। पॉलिटिकल पंचायत पर आज के लिए इतना ही। इस पूरे प्रकरण को लेकर, अमरूद महोत्सव को लेकर के, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की ताकत को लेकर के, उनके खिलाफ बन रहे या उभारे जा रहे अलग अलग चैलेंज को लेकर के, मौजूदा समय में जिस तरीके से नरेश मीणा का कुछ बड़े नेताओं का पर्दे के पीछे से सहारा देकर के उनका एक उभार कराने की कोशिश ताकि किरोड़ी लाल मीणा को डाउन किया जा सके, इस तरह की राजनीति को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।